कैसी रुसवाई, तू आई है दुबई। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू आई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू आई है दुहाई। पता नहीं किसकी नजर लग गई। हौसला करो साले बेगम, हौसला। खुदा के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। इस वक्त नौशीन को हमारी हौसला अफजाई की जरूरत है। बड़ी भी आंखें खोले, बड़ी भी आंखें खोले। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हमारे सोशल सर्कल में अभी भी इतने लोग हैं जो हमसे जेलिस होते हैं। पता नहीं किसकी बदनजर हमें खा गई। बस कर दो बेगम, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। और तुम ये बेबी शार और पार्टीज की तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डाला करो। इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। ये दिखावा थोड़ी करती हूँ मैं, ये तो खुशियां हैं जो शेयर करती हूँ मैं लोगों के साथ। बेगम, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इन खुशियों से महरूम होते हैं। हमें जरूर उन लोगों की नजरों में आना है क्या? ठीक कह रहे हैं आप। बात सुने, आप अंबर और हारिब की शादी कर दें बस। मुझे अपने घर में अपने पोते पोतियों की खुशियां देखनी है। ओहो साले बेगम, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई है। कर देंगे हारिब की शादी भी। हम लड़के वाले, हमारा बात करना बनता है। आप कोई मुनासिब वक्त देखकर मिस्टर एंड मिसेस अमान से बात करें ना शादी की। हाँ ठीक है। वैसे भी मुझे जुनैद ने बताया कि अंबर बाकायदा तौर पे हारिब को प्रपोज कर चुकी है। अच्छा, कब? हारिब ने इनकार तो नहीं किया? खुशी की बात यह है कि हारिब ने इनकार नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा वक्त मांगा। थैंक गॉड। बस अब आप देर मत करें। हाँ बाबा ठीक है, अब तुम टिपिकल खवातीन की तरह रिएक्ट करना शुरू मत कर देना। कोई मुनासिब वक्त दे के जमान और मिसेस जमान से बात करते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है भाभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे, किधर हैं? वो साइट विजिट करने गए, देर से आएंगे। वेरी बैड। इतनी प्यारी सी बेगम को छोड़ के खुद काम पे चले गए। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। इसकी क्या जरूरत थी? और ये किस लिए? शायद आप और जुनैद भाई भूल गए हैं कि आज आपकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे याद है। फिर घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बस मैंने ही जुनैद को मना किया था। सेलिब्रेट करने का दिल नहीं है। क्यों भाभी? तुम जानते हो क्यों हारिब? भाभी, माना की औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है और औलाद से महरूमी बहुत बड़ा सदमा। मगर मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इससे भी बहुत बड़े सदमे होते हैं। किसी अपने प्यारे का बिछड़ जाना, किसी का धोखा देना, किसी के प्यार का छिन जाना। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ मूव्स ऑन। हारिब, बेशक तुम्हारी बात ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन, मगर ऐसे सदमों को बर्दाश्त और कबूल करने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर सदमा ऐसा हो जिससे बाहर निकलना इंसान के बस में हो, तो फिर मेरे ख्याल में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, ऐसा ही है।
तो फिर जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो उसका हल क्यों नहीं निकालते? कौन सी परेशानी? तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी और ईमान की अलग। आप फिक्र ना करें भाभी, इस परेशानी का हल भी मैंने निकाल लिया। वो क्या? अंबर से शादी। क्या? अरे ये क्या तमाशा है? ईमान का क्या होगा? क्या तुम कहीं उसे तलाक? नहीं भाभी, ना मैंने उसको तलाक दी है ना मैं उसको तलाक दूंगा, और यही उसकी सजा होगी। मगर मैं मूव ऑन करके अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से अंबर ही मेरे लिए राइट चॉइस है। कम से कम फेक तो नहीं। भाभी, आप मामा बाबा को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा कि अंबर ने मुझे प्रपोज किया, और अब मैं भी उससे शादी के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम। बानो, बानो आंटी, बानो आंटी, बानो आंटी। ईमान बेटा, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? बानो आंटी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा आओ अंदर आओ, शाबाश। आराम से। मेरा ख्याल है हमें अस्पताल चलना चाहिए। हो रही है। मगर क्या बेटा? आंटी, पैसों का बंदोबस्त तो होने दे। मैंने मैडम से उनको फोन किया था, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। शायद वो मुल्क से बाहर गई नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे तो मेरे पास भी हैं आंटी है। हाँ, मेरे पास ना एक चेन है, वो आप कल भेज दीजिएगा, ठीक है? वो जो तुम्हें हारिब ने दी थी बेटा, वो तो तुम्हारे शौहर की निशानी है। शौहर? आंटी, जब शौहर ही नहीं रहा तो उसकी निशानी कैसी है? आप प्लीज उसे कल भेज दीजिएगा। मैं उसे पहनती हूँ ना, मुझे वो गले में फंदे की तरह महसूस होती है। उसे कल भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा, तुम अपना ख्याल करो, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ।
क्या मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी जैसी होगी? ना बाप का साया, ना कोई सहारा। सहारा तो सिर्फ रब की जात का होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बेटी अता की है तुम्हें अल्लाह ने, बिल्कुल तुम पर गई है। चलो हमारे घर भी रौनक आई। नाम क्या सोचा तुमने इसका? और उसका नाम हम रखेंगे हया। ठीक है, और अगर बेटा हुआ तो? अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे अर्श। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ट्विंस हो, ताकि हम दोनों नाम रख सकें। अरे बाप भी ना, अब इसका फैसला तो अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। बेशक। तो फिर क्या नाम रखिए सन्नी परी का? हया। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। मैंने नहीं सोचा ये नाम बानो आंटी। ये नाम हारिब को बहुत पसंद था। अच्छा किया बेटा, हया बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। एक बात कहूँ ईमान जी। अब जब नाम तुमने हारिब की पसंद का रख लिया है, तो एक बार अपनी अना को एक तरफ करो और उसे फोन करके इतला दे दो कि उसकी बेटी हुई है। नहीं बानो आंटी, मैं उन्हें क्यों इतला दूं? क्या वो ये बात नहीं जानते? उन्हें कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उन्होंने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो बेटा मेरे नंबर से फोन कर लो। नहीं आंटी, मैं उन्हें कोई फोन नहीं करूंगी। देखो बेटा, एक बार मेरे कहने पर हारिब को इतला दे दो, ताकि कल को कोई पछतावा ना रहे कि तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। हो सकता है ये खबर सुनकर उसका दिल मोम हो जाए और वो वापस लौट आए। औलाद बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है इंसान की। वो यकीनन बेटी की पैदाइश का सुन के ज़रूर आएगा ईमान। मेरे कहने पर एक बार बेटा, एक बार कॉल कर लो। Excuse me. हेलो। हेलो हारिब बेटा, कैसे हो? मैं बानो आंटी बात कर रही हूँ। जी आंटी बोलिए, कैसे फ़ोन किया आप? बेटा तुमने तो पलटकर ईमान का पूछा ही नहीं कि वो किस हाल में। आखिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में कि तुमने इससे राब्ता ही खत्म कर दिया? बीवी है वो तुम्हारी बेटा? वो अब मेरी बीवी नहीं है। तुम ऐसे ईमान को खुद से अलग नहीं कर सकते हारिब। आंटी निहायत अदब और माजरत के साथ, आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। और अगर ये फोन आपसे ईमान ने करवाया है ना, तो आप उसे बता दें कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम बेशक मुझसे बात ना करो, लेकिन इतना सुन लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात खत्म कर दो बेटा। वो मेरी बेटी नहीं है। आई एम सॉरी। बस हो गई तसल्ली आपको? मैं उम्मीद करती हूँ आंटी कि आइंदा आप इन्हें कॉल करके अपनी और मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे। एक बात पूछूं हारिब,
थोड़ी सी पर्सनल है। हाँ पूछो। मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की रही है? आई मीन एनी गर्लफ्रेंड? देखो अंबर, तुम जानती हो मेरी पर्सनालिटी किस किस्म की है। फुटबॉल मेरा पैशन है और एक स्पोर्ट्समैन के लिए सब कुछ उसकी गेम होती है, उसका गेम पे फोकस होता है, ना कि इधर उधर की फजूल बातों पर। हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे तुम हो तो एक मर्द ही, हैंडसम भी हो। तुम जो कह रहे हो उस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। ऐसे तो फिर ऐसे सही। तुम इस तरह की बातें क्यों सोचती हो? यकीन करो कि ऐसा कुछ नहीं। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। और देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की थी भी तो आई डोंट माइंड। वो तुम्हारा पास्ट था, और हर किसी के पास्ट की कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है। लेकिन बस अब मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा। रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। ना कोई हम सफर, ना कोई हम नशी, हम पे हो। हालात जैसे भी हो, मुस्कुराना और शुक्र अदा करना सीखो। हम जो भी सोचेंगे वैसे ही वाक़यात और हालात हमें खुद की तरफ खींचेंगे। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म कर दो बेटा। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है मुझे? मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरी बच्ची नहीं है। यस हाँ, वो एनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। लेकिन सर, आपने तो मना कर दिया था। नहीं, उसको एक चांस देके देखते हैं। तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, मगर उसे हैंड ओवर मत करना। ठीक है सर। हाँ, अभी क्या कर रहे हो? सर वो दिनेश का फोटोशूट करवा रहा हूँ। ठीक है, फोटोशूट से फ्री होके एनी को कॉल कर दे। उसे बोलना है कल शाम उसका फोटोशूट है, ऑफिस पहुंचे। लेकिन सर, कल तो उसका कोई फोटोशूट नहीं है। मैंने कहा ना, शूट है तो है। मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई,